क्या यह क्रिप्टो के अंत की शुरुआत है? दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज FTX दिवालिया हो गया है। पिछले साल 70% से अधिक की गिरावट के बाद पिछले 5 दिनों में बिटकॉइन में 12% की और गिरावट आई है। तो क्या क्रिप्टो के अंत की शुरुआत हो गई है? यदि चंद सेकंडों में नहीं तो पूर्व FTX के सह संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड की $16 बिलियन की संपत्ति घंटों में खत्म हो गई। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज FTX दिवालिया हो गया है। 10 लाख से अधिक क्रिप्टो निवेशक अभी अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इस हलचल ने अन्य एक्सचेंजों पर सोल्ड आउट होने का एक और दौर शुरू कर दिया है। पिछले साल 70% से अधिक की गिरावट होने के बाद बिटकॉइन पिछले 5 दिनों में 12% गिर गया है। तो क्या यह क्रिप्टो के अंत की शुरुआत हो गई है? आइए जानते हैं। बाइनेंस FTX की गाथा ने क्रिप्टो निवेशकों के डर को गहरा दिया है। बिटकॉइन 2 साल के निचले स्तर के करीब है। गिरावट गहराने के साथ विशेषज्ञों ने कहा कि बाजार कभी भी नवंबर 2021 के स्तर पर नहीं पहुंच सकता है। जिस तरह निवेशक क्रिप्टो करेंसी बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे थे, बाइनेंस के अपने सभी FTX टोकन बेचने की खबर ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली है। FTX टोकन FTT के साथ मंगलवार को घोषणा के बाद से कुल क्रिप्टो मार्केट कैपिटल लगभग $150 बिलियन गिर गया है, जिसमें 75.85% की गिरावट आई है। FTX दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है और बाइनेंस सबसे बड़ा है। बाइनेंस ने बाद में घोषणा की कि वह FTX का अधिग्रहण कर रहा है, लेकिन यह क्रिप्टो कीमतों में गिरावट को नियंत्रित करने में विफल रहा। बिटकॉइन एमकैप द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी नवंबर 2020 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर थी और इसी अवधि में 10% से अधिक गिर गई है और इथेरियम लगभग 20% गिर गया है। कॉइन मार्केट कैप के अनुसार शाम 4 बजे तक बिटकॉइन $17,633 और इथेरियम $1196 पर कारोबार कर रहा था। कार्डानो, डॉजकॉइन और पॉलीगॉन जैसे अन्य प्रमुख टोकनों में लगातार गिरावट देखी जा रही थी। यह आज क्रिप्टो की स्थिति को दर्शाता है। क्रिप्टो करेंसी निवेशक, विशेष रूप से श्रमिक वर्ग, गहरे डर में है क्योंकि मुद्रा को केवल धन जुटाने के लिए कोलैटरल के रूप में उपयोग करने के लिए बनाया गया था। FTX पर पेंडिंग विड्रॉवल्स $1 बिलियन से अधिक हैं। तो FTX के साथ आखिर कहां पर गलत हुआ? FTX का बैंकमैन-फ्राइड क्रिप्टो उद्योग का चेहरा बन गया था। 2017 में उन्होंने अल्मेडा रिसर्च की स्थापना की, जो डिजिटल संपत्ति में विशेषज्ञता वाली एक उद्यम पूंजी फर्म है। 2019 में उन्होंने बाइनेंस के समर्थन के साथ FTX की सह संस्थापना की। 2021 में बाइनेंस ने घोषणा की कि वह FTX का अपना हिस्सा बेच रहा है। हालांकि कई दौर की फंडिंग के बाद एक्सचेंज को बढ़त मिलती दिख रही थी। अगस्त 2022 में अल्मेडा के सह CEO सैम ट्रेबुका ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ ही समय बाद FTX के अध्यक्ष ब्रैट हैरिसन ने अपनी भूमिका से अलग होने के अपने इस इरादे की घोषणा की। नवंबर 2022 में CoinDCX ने बताया कि अल्मेडा के पास $14.6 बिलियन की संपत्ति थी, लेकिन उनमें से अधिकांश FTX के अपने FTT टोकन के रूप में थी। बाद में बाइनेंस को FTT के रूप में FTX से $585 मिलियन का अपना हिस्सा प्राप्त हुआ। 7 नवंबर को जैसे ही निकासी बढ़ने लगी, FTX भंडार 52 सप्ताह में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, जिससे बाजार में दहशत फैल गई। ब्लूमबर्ग के अनुसार एक ही दिन में $1 बिलियन मूल्य के टोकन वापस ले लिए गए। 8 नवंबर को बाइनेंस ने घोषणा की कि वह एक गैर बाध्यकारी सौदे में FTX का अधिग्रहण करेगा। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनस्विच के सह संस्थापक और CEO आशीष सिंघल ने कहा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि बेयर मार्केट अस्थायी है। क्रिप्टो यहां रहने के लिए है। बेयर मार्केट क्रिप्टो स्पेस में परिपक्वता की ओर ले जा सकती है। इतिहास से पता चलता है
कि बाजार की चाल चक्रीय है, जिसका अर्थ है कि बुल रन अक्सर सुधार के बाद होते हैं। तो आने वाले समय में आखिर क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर कैसा होगा? हालांकि क्रिप्टो बाजार के जल्द ही नवंबर 2021 के स्तर तक पहुंचने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। पिछले साल नवंबर में बिटकॉइन ने $64,950 को छुआ था और कुल क्रिप्टो एम कैप $3 ट्रिलियन के करीब था। बुधवार को एम कैप 871.4 अरब डॉलर था। क्या आपने भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है, या फिर आप भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने की सोच रहे हैं? तो हो जाएं एक बार सावधान, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का बाजार डगमगा गया है। अगर आप और भी ऐसी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट करके सपोर्ट करें।